मेरा नाम अमान अली है। मैं चौंकुटी फाटक हुसैनी मस्जिद के पीछे से आता हूँ। मेरे को इस कोचिंग के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चला था और मेरे रिलेटिव कज़न है एक, उन्होंने भी मेरे को इस कोचिंग के बारे में सजेस्ट किया था। एज़ कंपेरिज़न टू मैंने जैसे बीकॉम की हुई है, तो बीकॉम वाली कोचिंग में जहाँ पर जाता था, एज़ कंपेरिज़न यहाँ पर मेरे को अच्छा बेटर फील हुआ। अच्छी एक करियर गाइडेंस मिली मेरे को फिरोज़ सर से। मतलब समझ में आया इस कोचिंग में आकर के, समझ में आया कि करियर गाइडेंस में आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या स्कोप मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के आगे क्या क्या प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। वो सारी चीज़ें फिरोज़ सर ने अच्छे से हमें समझाई कि आप इसके अंदर बेटर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें करियर गाइडेंस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इसका। सबसे पहली चीज़ तो टॉप की फैकल्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फिरोज़ सर, जिनको किंग ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, जो फिरोज़ सर के केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, फिरोज़ सर एकदम बहुत अच्छी शानदार पढ़ाते हैं। जो एकदम नहीं भी पढ़ने वाला होता है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाती है। और ओपी सोनी सर जीके के लिए है ही बीकानेर की टॉप फैकल्टीज़ में एक है। और यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस भी लग रही, वो भी काफ़ी अच्छा एकदम। उनकी ट्रिक्स वगैरह, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन से क्या होता है कई दफ़ा समझ में नहीं आते हैं, तो सर ऐसी ट्रिक्स बताते हैं यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ही क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन। बाय द वे, कोई क्लास अगर नहीं भी लग रही है या फिर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे भी बायोलॉजी का पीरियड चल रहा है, तो सर उसको प्रैक्टिकली 3D एनिमेशन के अंदर, पिक्चर के अंदर उसको डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से, कि ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। एक लाइव प्रैक्टिकली देख लेते हैं, और एक सिर्फ बोलने से वो ज़्यादा समझ में नहीं आता, एक लाइव प्रैक्टिकली देखने से ज़्यादा समझ में आ जाता है। डिजिटल बोर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरे को यही लगा। बायोमेट्रिक फैसिलिटी जब से लगी है तो अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इससे टाइम भी सेव हो जाता है। और जैसे कि अटेंडेंस पहले रजिस्टर वगैरह में ली जाती थी, तो अभी बायोमेट्रिक लगने से एकदम टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया। वही टाइम हमारा फिरोज़ सर यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने में स्पेंड कर देते हैं। यहाँ पर जो टॉप फैकल्टीज़ पढ़ा रही है, हमें काफ़ी अच्छे से गाइड कर रही है। उनका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में भी आ रहा है। जैसे पहले स्कोर हमारा टेस्ट के अंदर नहीं हो पाता था, तो फिरोज़ सर ने उसके लिए भी एक ट्रिक बताई कि आप अपना पहले एक टारगेट सेट करें, 50%, 40%, 30%, जितना भी आप टारगेट सेट कर सकते हैं, खुद पर अपना बिलीव करके वो टारगेट सेट करें आप अपना। उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे हर टेस्ट में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आज अपने 50% का टारगेट अगर सेट किया है, तो उसको 10% इंक्रीज़ करके अगले टेस्ट में 60% स्कोर करने को ट्राई करें, जिससे आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और पढ़ने की जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी। और जो भी अगर बाय द वे कोई दिक्कत भी आती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो फिरोज़ सर है ही, और बाकी टॉप फैकल्टीज़ है ही यहाँ पर जीके के लिए, मैथ्स के लिए भी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर से चेक होती है कॉपी। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ही टाइम सेविंग का है। और जब अपन टेस्ट देकर जाते हैं ना, तो फिर अगले दिन कॉपी मिलती है ना, तो बच्चों में एक रहता है एक्साइटमेंट या फिर हेजिटेशन रहता है, हमारे नंबर कितने आएंगे। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाई किसी ने सही किया होता है, किसी ने गलत किया होता है। एक वो हेजिटेशन भी बनी रहती है कि भाई ये एक्साइटमेंट बना रहता है कि हमारे नंबर कितने आएंगे, जिससे क्या होता है अगला टेस्ट भी होता है ना, तो उसकी बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे पहले। तो सर ने सॉफ्टवेयर से कॉपी चेक करने से एक बच्चों की एक्साइटमेंट, जो हेजिटेशन थी, वो सारी ओवर हो गई। बच्चों को हाथों हाथी कॉपियाँ मिल जाती है, जिससे बच्चों को जो भी रिजल्ट होता है उनके सामने होता है। अगर किसी का कम भी आता है तो सर उसको मोटिवेट करके आगे अगले टेस्ट के लिए मतलब मोटिवेट करते हैं, जिससे वो अपना अच्छा इंप्रूव कर सके। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस यही है कि भाई आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, लेकिन यहाँ से अच्छी फैसिलिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यही है सर, एक पढ़ाने का तरीका जो है यहाँ पर, जो फैकल्टीज़ है, फिरोज़ सर हुए, ओपी सोनी सर हुए जीके के लिए, मैथ्स के सर हुए, उनके पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि भाई यहाँ से बंदा एकदम ट्रिक से समझता ना। एक तो होता है आपको समझा रहे हैं सिर्फ, एक रटाफिकेशन हो गया, एक यहाँ पर इसको ट्रिक से समझाया जाता है। ट्रिक से याद करो, वो बंदा कभी भूलता नहीं है, लंबे टाइम तक उसको याद रहता है। यहाँ पर सब बच्चों पर, हर एक प्रत्येक बच्चे पर एकदम प्रैक्टिकली ध्यान दिया जाता है। लेकिन टेस्ट से पहले मेरे को भी यही चीज़ लगती थी कि अगर बाय द वे नंबर कम आएंगे तो क्या मालूम सर ध्यान देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जब टेस्ट में जिन बच्चों के नंबर कम आए, सर ने उनको प्रैक्टिकली रोका भी और उनको बोला कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। उनसे वजह पूछी सर ने, तो उन बच्चों ने जो भी वजह थी वो एक्सप्लेन भी करी कि हमारी ये प्रॉब्लम फेस करने में हो रहा है, या फिर हमें OMR में ये भरने नहीं आ रही, या फिर गलत भर रहे हैं, या फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, लेकिन OMR फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो सर ने जो उनकी सब बच्चों की एक प्रॉब्लम सुनी ना, तो सर ने उसको डिस्कस भी किया कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये चीज़ें अवॉइड करें, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने को ट्राई करें। जो उन्होंने सर ने टिप्स एंड ट्रिक्स दी, हर बच्चे को दी, और अलग से प्रैक्टिकली भी दिए, जिससे उनको बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा।